जोहार, नमस्कार, जय जोहार सभी साथियों को। आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया। मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे आदिवासी समुदाय और जगन्नाथपुर या जगन्नाथ भगवान के बारे में। भगवान और आदिवासी यानी कि भगवान जगन्नाथ और आदिवासी समुदाय के बीच में क्या संबंध है या क्या ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि इन समुदायों के बीच में और भगवान जगन्नाथ के बीच में क्या संबंध है। भगवान जगन्नाथ पुरी के आराध्य देव, इसे ओडिशा की आत्मा कह सकते हैं और हिंदू धर्म के प्रमुख अवतारों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की परंपरा सिर्फ ब्राह्मणिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ यह ब्राह्मणों की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिव्य परंपरा की जड़ें गहराई से जुड़ी हुई है, वो भी आदिवासी समुदायों के साथ। और यह परंपराएं क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यह संबंध इसलिए जरूरी है क्योंकि आदिवासियों को कई बार किसी और तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये है क्या, यह भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आदिवासी लोग जब मेला लगता है, जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, तो बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वहाँ की जनजाति, ओडिशा की जनजाति सवर जनजाति और जगन्नाथ पूजा में क्या संबंध है। तो बता दें आपको कि माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूल पूजा जो है सवर जनजाति के लोग किया करते थे सबसे पहले। इसका प्रमाण कई पुराणों और लोक कथाओं को सवर विष्णु या सवर नारायण कहा गया है। इसमें कई कहानियां भी हैं। एक कहानी के अनुसार नील माधव यानी भगवान जगन्नाथ की पूजा एक सवर पुजारी विश्व बसु किया करते थे। राजा इंद्र क्षुब्न ने नील माधव की ख्याति सुनी, तब उन्होंने उसी स्थान पर पूरी मंदिर की स्थापना की। सोचिए, सवर जनजातियों की पूजा की ख्याति सुनकर वहां के राजा पूरी मंदिर की स्थापना करते हैं। यह भी बेहद जरूरी है जानना कि दारू ब्रह्म की अवधारणा क्या है पूरी यात्रा या जगन्नाथ यात्रा में। वैसे तो जगन्नाथ यात्रा पूरे देश में कई जगहों पर की जाती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, जगह जगह पर होती है। तो हम समझते हैं दारू ब्रह्म की अवधारणा क्या है। पूरी मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। आमतौर पर भगवानों को यहाँ पर पत्थरों से बनाया जाता है, तो इसलिए इन्हें दारू ब्रह्म कहा जाता है। क्योंकि ये तीनों जो हमारे देवता हैं इन्हें लकड़ियों से बनाया गया है, इसलिए दारू ब्रह्म कहा जाता है। यह परंपरा आदिवासी संस्कृति की प्रकृति पूजा
और लकड़ी को पवित्र मानने की धारणा से जुड़ी है। आदिवासी समाज में प्रकृति, सूर्य, नदी, आकाश, पत्थर सब जीवित यानी कि जीवंत माने जाते हैं और यही दर्शन भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। रथ यात्रा अभी हाल फिलहाल में ही, जल्द में, एक सप्ताह में ही होने को है। जगह जगह पर यह लगाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे रांची में रहता हूँ, तो रांची में यहाँ पे, जहाँ पे रातू में रह रहा हूँ, यहाँ पर होती है। और बड़े पर जगन्नाथपुर यानी कि रांची के धुरवा में बड़े तौर पर मनाया जाता है। तो अब समझते हैं हम लोग कि रथ यात्रा में आदिवासी परंपराएं क्या है। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संगम भी है। मैं साथियों से माफ़ी चाहूँगा कि कई बार गले को खराश होने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण वो बार बार हो जा रही है। तो अब आते हैं हम लोग कि आदिवासियों का ये पूजा में परंपरा क्या होता है। सबसे पहले आता है छेरा पहरा। पुरी के गजपति राजा स्वयं पुरी के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। यह परंपरा आदिवासी समाज की समानता और श्रम की गरिमा जो है उसको दर्शाता है। सोचिए, राजा स्वयं मंदिर में जाकर, चूंकि राजा होने से क्या होता है, भगवान के सामने कोई राजा नहीं होता, एक भक्ति होता है। फिर आता है रथों का निर्माण। इसमें लगती है देवदारू की लकड़ी। इससे पहले हमने बात की थी दारू ब्रह्म की, उस लकड़ी से मूर्तियां बनाई गई थी। अब ये देवदारू की लकड़ी है जिसे आदिवासी कारीगर जो हैं जंगलों से काट कर लाते हैं, उसे काट कर पारंपरिक तरीके से रथ बनाते हैं। अब समझते हैं कि जगन्नाथ पुरी के मंदिरों में आदिवासी सेवकों की क्या भूमिका होती है। पुरी मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आदिवासी समुदायों द्वारा ही निभाए जाते हैं और इसमें कोई शामिल नहीं होता है। जैसे दैतापति सेवक, ये सेवक आदिवासी मूल के ही होते हैं। मुख्य तौर पर नव कलेवर जैसे विशेष अनुष्ठान में इनकी भूमिका केंद्रीय होती है। यानी मुख्य रूप से इन्हीं का काम होता है, इन चीज़ों पर यही शामिल होते हैं। स्वर्णकार जनजाति, यह स्वर्णकार है, स्वर्णकार के बजाय स्वर्ण जो सजाने का काम करते हैं, आभूषणों का काम करते हैं। तो मंदिर के आभूषण हैं, वस्त्र और सजावट, इन्हीं कौशल कारीगरों का काम होता है। इन्हीं का परिणाम होता है वहाँ पर क्या लगाया जाना है, नहीं लगाया जाना है। तो यह एक बात समझना जरूरी है कि इस मंदिर में यहाँ पे जाति या वर्ण से ऊपर उठकर सेवा को महत्व दिया गया है। यह जरूरी भी है मंदिरों में, खास करके जब हम सुनते हैं कि अलग अलग भारत के हिस्सों में कि वहाँ पर इन जातियों को शामिल नहीं किया जाता है या फिर मंदिर के अंदर घुस जाने पर मारपीट की जाती है या अपमान किया जाता है। बेहद गलत बात है। यह दुख देने वाला भी है। खैर, भगवान जगन्नाथ की परंपरा में आदिवासी संस्कृति का गहरा प्रभाव है। सवर जनजातियों से लेकर
दैतापति सेवकों तक। लकड़ी की मूर्ति परंपरा से लेकर रथ निर्माण तक, इन सभी में आदिवासियों का योगदान होता है। हर परत में आदिवासी विरासत की छाया साफ दिखती है, झलकती है। चलिए, लाइट चली गई, लेकिन फिर भी एक बात समझते हैं कि यह सिर्फ एक धार्मिक संबंध नहीं, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक सह-अस्तित्व का प्रमाण है जिसे आगे परंपरा में बढ़ाया जाना चाहिए, जहाँ विविधता में एकता, समानता का संदेश छुपा हुआ है, देखने को मिलता है। जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।